उधर स्वर्ग भी है, वैकुंठ भी, बड़े बड़े लोग हैं, उधर ब्रह्मांड भी है, उधर ब्रह्मा भी मिलेंगे, विष्णु भी मिलेंगे, शिव भी मिलेंगे, देवी देवता भी मिलेगी, ईश्वर, उधर बड़े बड़े अनेकों लोग, अनेकों ब्रह्मांड अनगिनत थे। लेकिन रस्ते से चलो तब मिलेगा कि ऐसे ही मिल जाएगा? बोलो जय गुरुदेव। अब देखो, जितनी तकलीफ आपको हमको सब मालूम है। हम किसी के सिर पर हाथ रख देते हैं तो अपने को फौरन पता चलता है, ऐसे ही रखकर बस इतना ही रख दिया, मालूम हो गया कि तुमको कितने प्रकार की तकलीफें हैं, और यह भी पता चल जाता है कि तुमने क्या अपराध किए। फिर भजन करने की विधि बराबर समझते रहो कि भाई हम किस तरह से बैठे, लेट के भी कर सकते हैं तो बैठ के कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, तो वो सब लोग आपको बता देंगे। तो हर तरह की जिसमें सुगमता हो, सुविधा मिले, उसी आसन से बैठ के भजन कर लो। ध्यान के लिए बराबर पूछते रहो, जब तक आपका ध्यान न बने हम गलती तो नहीं कर रहे ध्यान करने में, कैसे ध्यान करना चाहिए तो वो बताते रहेंगे लोग, जो आसपास में पुराने होंगे बताएंगे, उसी अनुसार से आप करते रहो। फिर जब सत्संग में आओ तो सत्संग में समझ लो, क्योंकि नामदान तो हमेशा होता है, उसमें बैठ करके दोबारा फिर से, यानी फिर अब उसको याद कर लो कि हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, तो आप बराबर इसको फेरते रहो। जिधर सत्संग हो नामदान वहां होता है, कहीं भी किसी जगह भी वहां पहुंच गए, उसको अच्छी तरह समझ लिया, फिर उसको मतलब पूछ लिया, ताकि मतलब यह है कि आप ठीक करते हो कि नहीं करते हो, मन मोटा ना होने पाए कि ये समझे कि भाई हम बहुत पुराने सत्संगी, लोग कहेंगे अभी तक तुमने कुछ नहीं किया, तो तुमको सया हरम, इसके पूछने में कोई सहरम, बार बार पूछते रहो कि हम गलती तो नहीं कर रहे, भूल भरम तो नहीं है, उल्टा सीधा तो नहीं कर रहे, ऊपर का नाम नीचे, नीचे का ऊपर, इस तरह से पूछते रहोगे तो हमेशा सचेत रहोगे, तब आपको हर चीज का फल मिलेगा। तो सुमरन भी बनेगा, ध्यान भी बनेगा, भजन भी बनेगा। उल्टा सीधा करोगे तो गड़बड़ रहेगा। अच्छा, अब आए हो अब सत्संग के लिए, तो आपको बताया कि 7 बजे यहाँ आ जाओ, तो मैं 20 मिनट थोड़ा भजन कराऊं, 20-25 मिनट, फिर बाद में सत्संग, फिर बाद में जो नए लोग आ जाए फिर उसके बाद फिर बैठाऊंगा, क्योंकि ये तो काम जरूरी है, ये काम घर के कामों से बहुत महत्वपूर्ण, दुनिया के काम से सबसे बड़ा काम है, इससे बड़ा दूसरा कोई काम नहीं, और ये जरूरी है। तो उसको तो आपने पीछे कर दिया, जो अपने काम नहीं उसमें लगे पड़े हुए, और उससे कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है, सिवाय परेशानी के, सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं। तो अभी 20 मिनट आप लोग भजन पर बैठोगे। भजन पर बैठने का मतलब उसको समझ लो अच्छी तरह से, कि जब आप भजन पर बैठो तो आंख बंद, बाहर से कुछ नहीं देखना, कान बंद हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा करते हुए ऐसे करके आंख और खोल के देखने लगे इधर हमारे बगल में कुछ कर रहा कि नहीं कर रहा, तो ये तुम्हारा भ्रम है, वो करे ना करे, वो तो उसके ऊपर जोड़ो, तुम तो करो, तो तुमको खुद ही भ्रम हो गया। फिर कभी कान खोल देते हो, कभी कुछ करते हो, तो अधूरा काम करते हो, संदेहजनक, इसलिए आपको आपका भजन नहीं बनता।